अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट मोहसिन साल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल 19 जून 2020 एक डिसीजन आया, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। शॉर्ट डिसीजन था, अभी रीज़न उसमें आनी है। इसके पहले पैराग्राफ में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस चल रहा था, रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2019, उसको क्वाश कर दिया गया, उसको प्रोसीडिंग्स को क्वाश कर दिया गया। अच्छा, वो प्रोसीडिंग क्वाश होने का जब फैसला टीवी पे चला, टीवी पे बताया गया कि कल अदम करार दे दिया गया, तो पटवारियों ने मिठाइयाँ बांटने शुरू कर दी, पटवारियों ने पंगड़े डालने शुरू कर दिए, पटवारियों ने ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया की कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जहाँ पे उन्होंने ना लिखा हो कि सुरखरू हो गए, हक की फतह हो गई, सच की फतह हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन 24 आवर्स गुजरने के बाद वही पंगड़े, वही सारा कुछ सोग में बदल गया। वही फैसला जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा था, उसमें उसके अगेंस्ट रिव्यू में जाने की बातें होने लगी। तो भाई फैसला तो वही था जो कल हुआ था। मसला ये था, उस वक्त अंग्रेज़ी में आया था। अंग्रेज़ी में आया था तो आपको पढ़ना नहीं आता था, आप पढ़ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। अब 24 घंटे के बाद आपने ट्रांसलेटर्स लिए, उनसे आपने ट्रांसलेशनें करवाई, उर्दू तर्जमे करवाए, बात को समझा, पता चला कि ये इतना भी हमारे हक़ में नहीं है जितना हम समझ रहे थे। उसके बाद आपने रोना पीटना शुरू कर दिया, आपके भंगड़े सोग में बदल गए, आप जो ठुमके लगा रहे थे वो आपके बैनों में बदल गए। तो भाई किसी पढ़े लिखे आदमी से पहले पढ़वा लिया करो, उससे पूछ लिया करो, किसी वकील शकील से, किसी पढ़े लिखे वकील से पूछ लिया करो, थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया करो। खुद नहीं पढ़ना आता तो उससे पूछ लिया कि भाई ये डिसीजन आया है, इसमें क्या एक्चुअली बात क्या है, वो आपको समझा देगा, वो आपको बता देगा। उसके बाद अगर आपके हक़ में आपको लगे तो फिर मंगड़े शंगड़े डाल लिया करो, फिर मिठाइयाँ शटाइयाँ तकसीम कर लिया करो। लेकिन ऐसे तो ना किया करो, हमेशा ऐसे ही होता है यार। इससे गलत सा इमेज जाता है कि यार इतने नालायक लोग हैं यहाँ पे, इतनी कुछ हालत है यहाँ पे, इनको कोई समझ नहीं है। तो कल भी फेसबुक पे यही बात खप रहा था कि मैं यार थोड़ा सा डिसीजन पढ़ ही बैठा हूँ, ये इतना भी नहीं है आपके हक़ में जितने को आप भंगड़े डाली जा रहे हो, जितने को आप मिठाइयाँ तकसीम करी जा रहे हो। लेकिन कल कोई नहीं सुन रहा था बात, लेकिन आज यकदम से रोना पीटना शुरू हो गया। अब रिव्यू पिटीशन में जाने की बातें हो रही हैं। तो पटवारी हजरात से मेरी गुजारिश है कि एट लीस्ट कोई, आप नहीं पढ़े लिखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लिटरेसी रेट बड़ा कम है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ इस बात को। अंग्रेज़ी में हाथ तंग, हमारी अपनी ज़बान भी नहीं है ना, उनकी गोरों की ज़बान है, कोई बात नहीं, ये भी जवाज़ बनता है। लेकिन उसके ऊपर कमेंट करने से पहले, उसके ऊपर भंगड़ा डालने से पहले, उसके ऊपर मिठाई बांटने से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करो, किसी से समझ लिया। नहीं, पढ़ने वाली बात मैं गलत कर गई, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। किसी से पढ़ा लिया करो, किसी से समझ लिया करो, डिसीजन को समझ के उसके बाद फिर उसके ऊपर आपने जो रिएक्ट करना हो, नाचना हो, मिठाइयाँ तकसीम करनी हो, कर लिया करो, इट्स ओके। लेकिन पहले आप मिठाइयाँ तकसीम करते हो, दूसरे दिन 24 घंटे गुजरने के बाद, ट्रांसलेशनें लेने के बाद, उर्दू तर्जुमा देखने के बाद आप रोने पीटने लग जाते हो। इसका मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो आपका कल का जो खुशियाँ थी, ठुमके थे, वो आज रोक में बदल गए। फिर से पनामा में भी ऐसे ही हुआ था ना, याद है आपको? उसमें भी आपने ऐसे ही किया था, पंगड़े डाले थे, बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की थी। बाद में पता चलो शिट, ये तो डिसीजन है हमारे अगेंस्ट है। मैं भी एलएलबी ऑनर्स हूँ, एलएलबी ऑनर्स मैंने किया जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, पढ़ के किया है, ऐसे नहीं किया। तो थोड़ी मेरे से कंसल्ट कर लिया करो, मेरे से, मैं जजमेंट थोड़ी बहुत पढ़ छढ़ लेता होता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट भी समझ लेता होता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, तो मेरे से कंसल्ट कर लिया करो। तो एडवोकेट हूँ ना बाय प्रोफेशन। तो अगली बार इस पर रिएक्ट करने से पहले, पगड़ा डालने से पहले एटलीस्ट थोड़ा सा जजमेंट को ज़रूर पढ़ा करें, डिसीजन को ज़रूर पढ़ा करें, फिर कर लिया करें रिएक्ट, फिर पंगड़े तमाशबीनियाँ जो करनी है कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।